Yes, we are live now. This is संदीप से and welcome to Super 30 मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक्स लाया हूँ जो शायद आप भी जानकर के काफी खुश होंगे। और वो टॉपिक्स का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसको शॉर्ट में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आईटीएफ भी लिखा जाता है। मैंने तो क्लास में देखा है कि कई सारे बच्चे फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन का जानते हैं, लेकिन जब वो सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। कई सारा बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो बिल्कुल एकदम इत्मीनान से कैलकुलेशन करना है और सीखेंगे हम लोग। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग एक जो फार्मूला जो मैंने बैक क्लास में बताया था तो फिर से रिपीट मार देते हैं ताकि जो कुछ भी कोई नए बच्चे होंगे यूट्यूब चैनल पे तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो याद है मेरे साथ बताइएगा, जिस बच्चे को याद है तो बोलिएगा। बताओ छोटू कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद है? यस सर, ठीक है। बताओ तो कमेंट में आ रहा है कुछ बच्चों का। हाँ ठीक है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो c लगा हुआ है ना, याद है ना, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा अगर देखा जाए कि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा बात किया जाए कि sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 वर्ड में होगा। और एक लास्ट जो फॉर्म के बाद जो 6 नंबर फार्मूला आ जाता है वो cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा? तो -1/(x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले सीखेंगे, याद करेंगे और अभी ही याद कर लेंगे। बताओ sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस चीज को याद कर लेते हो तो दूसरा तुम्हारा फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, यानी कि एक पर एक फ्री है। दूसरा देख रहे हो कि tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेकंड क्या हो जाएगा cot इनवर्स x का? तो बस माइनस लगा देंगे, वही थे वही, यानी -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे cot इनवर्स x का। sec इनवर्स x में क्या? तो 1/x मॉड में रहता है, इसका मॉडुलस का मीनिंग भी मैंने बताया है, √x स्क्वायर माइनस 1 या फिर x, ऐसे भी x भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका cosec इनवर्स का कितना हो जाएगा? तो -1/x स्क्वायर माइनस 1। याद करने का तरीका बताया था मैंने क्या, कि जहां पे अगर आगे c लगा रहा है तो c के आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। देखो c है तो क्या माइनस, c है तो क्या माइनस। और अब जो हम लोग सीखेंगे वो इसका सेटिंग के बारे में सीखेंगे। और अब जो हम जो आप लोगों को बीच स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस है उसका कलेक्शंस कर चुके हैं, और ताकि आप लोग को बुक में बनाने पर बहुत आसान पड़े। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया कि y बराबर sin इनवर्स x √x, और वैल्यू कहता है कि फाइंड dy/dx, यानी dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा तरीका हम लोग अपनाएंगे। y बराबर sin इनवर्स, बता छोटू यहाँ पे तो x के पावर में 1 है, और रूट अगर हटाएंगे तो x के पावर में 1/2 होगा, और बेस जब सेम होता है तो पावर में ऐड होता है, तो 1 और 1 प्लस 1/2 कितना वैल्यू हो जाएगा? तो लिख देंगे x के पावर 3/2 हो जाएगा। और y तो अभी तक तो मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? d sin इनवर्स x के पावर में 3/2 और बट्टा क्या? dx। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग सेटिंग करना सीखेंगे। जैसे d sin इनवर्स x के पावर में 3/2, तो नीचे में क्या होगा कि फार्मूला बन जाएगा
तो यहाँ पे अगर डी साइन इनवर्स x होता था तो बटा विद रिस्पेक्ट टू dx होता था, और अगर x के पावर 3/2 रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 इनटू dx के पावर 3/2 बटा क्या dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इनटू यहाँ पे क्या x के पावर n पर आ रहा है, तो पावर कहाँ लेंगे, बाहर लेंगे, और ये क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/2 में से घटा देंगे तो वैल्यू आएगा 1/2, या फिर इसी को डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो कि a कटेगा तो x³ बचेगा, यानी वैल्यू आएगा √x के ऊपर आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, y में नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या 1 माइनस x का क्यूब, दोनों पे रूट है तो इसका मतलब 3/2 और अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट फिर से आंसर 1 माइनस x क्यूब, दैट इज माय आंसर। और दूसरा जो सवाल देखेंगे हम लोग ऐसे कि y बराबर अगर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और वैल्यू पूछे dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे मित्र, इस सवाल को एक वे, दो वे, तीन वे, यानी 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और जो सबसे बढ़िया लगे वो देखिएगा। सबसे पहली बात की एक बात बता दो, d sin इनवर्स x बटा dx तो वैल्यू होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो सेटिंग कहने का मतलब यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर यहाँ पे x होता है तो विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे अगर y होगा तो विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y, ठीक। तो एक तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग से पहले बनाएंगे, उसके बाद में या फिर पुटिंग से भी बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो इजी लगता है तरीका हम लोग पुटिंग ही देख लेते हैं। बताओ, हम बताया था कि जैसे ही अगर तुझे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर नजर आए तो x की जगह पे क्या मानना चाहिए, बता, तो sin थीटा या फिर cos थीटा। तो तुम लोग बताओ कि क्या माने। तो अगर बाई चांस हम मान लेते हैं x बराबर cos थीटा मान लेते हैं, sin थीटा मान लेते हैं, यानी कि लेट x की वैल्यू अगर sin थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, sin इनवर्स x मिल जाएगा। और हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin इनवर्स, और बताओ छोटू x की जगह पे sin थीटा डालना है, यानी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे y अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो cos थीटा, यानी यहाँ पे है sin इनवर्स cos थीटा लिखा गया। और बताओ कि sin इनवर्स sin x का फार्मूलेट पर बनना है, इसका मतलब ये हुआ कि sin इनवर्स sin 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, और sin इनवर्स x बराबर जब x होता है तो sin इनवर्स sin π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो π/2 माइनस थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू है sin इनवर्स x, और यहाँ पे y लिखा गया है, और हम लोग को क्या करना है, तो dc करना है। तो dc करना है इसका मतलब d बटा dx इधर भी, d बटा dx इधर भी, और d बटा dx इधर भी। बताओ छोटू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, और यहाँ पे माइनस तो माइनस, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज माय आंसर। यानी कि जो मेरा आंसर हुआ यहाँ पे 0 माइनस यानी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका मेरा आंसर हो गया। कोई बच्चा अगर दूसरा बेसिस बनाना चाहता है तो सिंपल तरीका से यहाँ पे अगर हम sin थीटा माने तो आप cos थीटा मान करके बना सकते हो, ठीक है। या फिर अगर तीसरे प्रोसेस के बारे में मैं अगर बात करूं तो तीसरे प्रोसेस यहाँ पे हम लोग ऐसे भी अपना सकते हैं, जैसे y बराबर अगर लिखा गया है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना है, तो d बटा dx करना है इधर भी, और d बटा dx करना है इधर भी। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो हम लोग सेटिंग करना सीखेंगे। तो सेटिंग करेंगे तो d sin इनवर्स अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटा d अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा dx। तो sin इनवर्स x का dc 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस सीधा x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि रूट से तो कैंसिल हो जाएगा ना बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे कि माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय, याद है ना, तो 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर,
और 1 का कितना होगा 0 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एक x बचा, यहाँ भी x बचा, तो यहाँ पे लिखा गया 1/x into x upon under root 1 minus x स्क्वायर। इसको भी काट के दैट इज माय आंसर कर सकते हैं। तो मेरा तीसरा तरीका होगा। और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब रखने वाले हैं, आप लोग बढ़िया से एकदम प्रेम से पढ़िएगा। ये जो सवाल लिखा गया है एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल, और देखने में काफी बड़ा, और मैंने एक बात बताया था कि जो दिखता सो होता नहीं और जो होता सो दिखता नहीं। तो देखिएगा ये सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स है इतना लिखा गया और एक है साइन इनवर्स इतना लिखा गया। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि इसे कॉस इनवर्स में चेंजिंग कर दें, यानी जस्ट उल्टा। और बताया था कि सेक इनवर्स x बराबर अगर 1/x है, माने कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर कॉस इनवर्स करेंगे तो इसको जस्ट उल्टा करना होगा, यानी कि रूट x प्लस 1 और अंडर रूट x माइनस 1 और प्लस क्या साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 और बटा रूट x माइनस 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक बात क्लियर कर पा रहे होंगे कि अगर ये वैल्यू को मानते हैं आप थीटा और इस वैल्यू को भी अगर वही सेम टू सेम है ना तो थीटा, तो फार्मूला आया cos इनवर्स थीटा प्लस sin इनवर्स थीटा। sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है तो π/2, और यहाँ पे y की वैल्यू अगर π/2 है तो डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx करेंगे। तो तुम बता छोटू की कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी दैट इज माय बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इसके अगला भी एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन आप लोग के नजरों के सामने जो बिल्कुल बेहतरीन सा है, जैसे यहाँ पे लिखा गया साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर x बाई यहाँ पे 1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का x, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर x का होल स्क्वायर। और जैसे ही अगर हम यहाँ तक पहुंचा दिए हैं तो समझिए कि इसके बाद बहुत आसान सा चीज है। अगर ये मेरे प्यारे मित्र थीटा है तो ये मेरा थीटा का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा, यानी कि फार्मूला जो बना साइन इनवर्स 2 थीटा बटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये फार्मूला किसका होता है, अगर इस चीज को हम थीटा मानते हैं तो साइन इनवर्स 2 थीटा बटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स थीटा का। और थीटा की जगह कितना रखेंगे तो 2 tan इनवर्स थीटा की जगह 2 के पावर x रखेंगे, ठीक है। और हमें डीसी करना है ना, तो y बराबर तो d बटा dx इधर भी लगाएंगे और d बटा dx इधर भी लगाएंगे। कांस्टेंट कहाँ निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे, d tan इनवर्स 2 के पावर x। अब बताओ कि क्या होगा, तो सेटिंग करना पड़ेगा हमें, तो d 2 के पावर x इनटू d 2 के पावर x बटा क्या होगा dx होगा। अब बताओ कि 2 तो जैसे ही बाहर निकाल लेंगे tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2 के पावर x का होल स्क्वायर इनटू 2 के पावर x, याद है तुम्हें a के पावर x का फार्मूला, तो a के पावर x इनटू log a होता था, यानी 2 के पावर x इनटू log क्या तो 2 हो जाएगा। और एक बात क्लियर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है इनटू 2 के पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 1 इनटू log 2 और y 1 प्लस यहाँ पे क्या 2 दूना 4, यानी 4 के पावर x, दैट इज माय आंसर। एक क्वेश्चन से जो पूछा गया क्वेश्चन से y बराबर sin tan इनवर्स x, तो बहुत सारे तो सोचेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री पे फॉर्मुलेट करेंगे, लेकिन आप इस कदर भी बना सकते हो। देखिएगा tan है x है, इसका मतलब x/1 लिखा गया है, और x/1 कहने का मतलब p है, क्या मेरा है b है, और h की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो p स्क्वायर जो b स्क्वायर यानी 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे सीधा हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन के टर्म में, तो साइन के टर्म में करेंगे तो p/h होता है ना, यानी x/√1 प्लस x स्क्वायर। अब जो वैल्यू होगा y बराबर x/√1 प्लस x स्क्वायर, और मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो d बटा dx इधर भी करेंगे और d बटा dx इधर भी करेंगे, और यह है मेरा u और यह है मेरा v,
और याद है तुम्हें u बटा v के फार्मूला में। तो यहाँ पे अगर u बटा v का फार्मूला याद है बोलिए तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बटा क्या v स्क्वायर। और मेरे प्यारे मित्र ये जो है u की जगह पे इतना डालना है, v की जगह पे इतना डालना है, और आप लोग को कैलकुलेशन एक खुद से करना है और खुद से करिएगा और हमें SW में करके दिखाइएगा। और ये रहा तेरा SW यहाँ से।